अध्याय 11 क्या है? ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कभी कभी आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए मतलब पाइथागोरस प्रमेय को याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रमेय क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कोई सभी एक समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण वाली भुजा को वर्ग करेंगे। ठीक है, शेष दो भुजा, अब त्रिभुज में 3 भुजा हो गया, एक कर्ण वाली भुजा हो गई, 2 भुजा बच गया, तो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो हल है ना, कभी कभी क्या, अच्छा हल तो मैं लिख चुका हूँ। कभी कभी जो कि है इसको दिया रहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए, ये दिया रहता है। ठीक है, तो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए ऐसे बोला है तो इसको लिखना पड़ेगा। और कभी कभी पेपर में लिख करके दिया रहता है, पाइथागोरस प्रमेय को पहले से लिख करके दे दिया रहता है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो हल है, अगर ये वाले दिया है लाइन तो इसको तो सबसे शुरू में लिखोगे कथन को कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लिख लिए। अब इसके बाद में पहला पॉइंट दिया है वाले आएगा, दिया है तो दिया है में क्या है कि आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। और इस बी वाले कोण को हम कितना अंश मान लिए, 90 अंश। कितना मान लिए, 90 अंश। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज, दिया है वाले पॉइंट में लिखना है, क्या लिखोगे कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। हो गया जी, एक समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर कितना अंश, 90 अंश, तभी तो समकोण त्रिभुज हुआ ना। ठीक है, ये वाले लाइन लिख लिए। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर, है ना। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो कर्ण वाली भुजा कौन सा होगा, 90 अंश माने हो, उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण, तो AC, AC हो गया ना। तो AC भुजा का वर्ग जो कि है, अब शेष 2 भुजा कौन कौन बच गया, AB और BC, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यहां तक क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है रचना। ठीक है, रचना में क्या है, जो आप अपने से काम करोगे उसको रचना में लिखेंगे। तो ये जो कि कोण B से हम लोगों ने AC भुजा पर लंब डाला, लंब डाले तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90, और इसको नाम दे दिए D। क्या नाम दे दिए, D। तो रचना में लिखेंगे, है ना, रचना में क्या लिखेंगे, BD लंब AC खींचा। ठीक है जी, BD से लंब किस पर खींचे हैं, AC भुजा पर खींचे हैं, तो BD लंब हो गया क्या, AC खींचा। क्लियर, यहां तक हो गया। अब इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है, ये जो त्रिभुज है ना, इसको 2 भाग में हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले बड़ा त्रिभुज को ले लो, ये देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए, AB और ये क्या हो गया, C। इसमें B कितने अंश है, 90 अंश। क्लियर जी। और एक छोटा त्रिभुज एक साइड का लेना है, एक साइड का छोटा त्रिभुज लेना है। तो एक साइड का छोटा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर D में कितना अंश है, 90, ये A है, और यहाँ पर क्या है, B। अब B 90 नहीं रहा ना, B 90 नहीं है भाई, ध्यान रखना, इसमें B 90 है पूरा, क्लियर। तो अब इसमें D लंब डाले हैं तो 90 है। क्लियर है।
अब ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? समरूप। तो त्रिभुज देखिए स्टार्ट हुआ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या चीज बराबर है उसको लिखते जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है कोण B बराबर कोण D, इसमें B 90 अंश, इसमें का D 90 अंश, लम डालें इसलिए। तो कोण B बराबर कोण D, कारण लिखेंगे प्रत्येक कितना अंश? 90 अंश। क्लियर है? और दूसरा और क्या बराबर है बताइए? कोण A इसमें भी है, कोण A इसमें भी है, तो कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना। तो कोण A बराबर कोण A, देखिए ये तो ये जो कोण A है वो दोनों के लिए आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी आया और छोटे वाले त्रिभुज के लिए आया, तो उभयनिष्ठ कोण नहीं हो गया जी। तो इसका मान तो ज्यों का त्यों है, यानी कि ये उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर है? अब ये दोनों चीज को बराबर दिखा दिए, तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण दो कोण बराबर है ना, तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। अब लिखने का तरीका कैसे होगा? लिखने का तरीका है B और D बराबर है तो इधर B लिखो, इधर क्या लिखो? D। A और A बराबर है तो सामने में अगर A लिख रहे हो तो सामने में A, बचा क्या A वाले में? A B लिख दिए, C बचा है ना, तो C को कहाँ लिखे? पीछे। इसमें क्या बचा? A D, B बचा है तो B को कहाँ लिख दिए? पीछे। ऐसे लिखने का क्रम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो गया? समरूप। अगर समरूप हो गया तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर। तो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करो, ए बी बटे ए डी, ठीक है जी, बराबर बी सी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ए बी, ठीक है ना। अब देखो जिसमें ए बी और ए बी, ये देखिए दोनों वर्ग में आएगा तो इन दोनों को लेना है, शुरू और लास्ट को, ठीक है। तो शुरू वाले को ले लो, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी, तिर्यक गुणा करोगे तो ए बी का गुणा ए बी से, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणित ए सी आया, आगे ना। इसको देंगे नंबर 1। और ऐसे ही सेम काम एक बार और करेंगे, चलिए नोट करिए। और एक बार छोटा त्रिभुज, तो एक बड़ा त्रिभुज मतलब इस पूरे को ले लो, तो ये त्रिभुज आ गया आपके पास में ए बी सी, ए बी और ये क्या हो गया? सी, जहां बी कितना अंश है? 90, ठीक है। और एक छोटा त्रिभुज इधर का लेना है, ये वाला, तो इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे बना है ना। यहाँ पर D, ये D कितना अंश है? 90, लम डाले है ना बी से, बी डी लम है ना जी, तो लम पड़ा है मतलब कितना अंश है वो? 90। अब इन दोनों को समरूप दिखाना है भाई, क्या दिखाना है? समरूप दिखाएंगे। तो सेम काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में, ए बी सी और बी डी सी में। अब दोनों में क्या क्या बराबर है फिर उसी को लिखेंगे। पहला पॉइंट कोण B और कोण D बराबर है ना, तो कोण B बराबर लिखेंगे कोण D, प्रत्येक कितना अंश? 90 अंश। क्लियर? और क्या बराबर है? कोण C बराबर कोण C, देखो बड़े वाले त्रिभुज को लिए हैं तो भी C आया, छोटे वाले त्रिभुज को लिए तो भी कोण C आया, तो दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ है ना, मतलब कोण C का मान नहीं बदला, दोनों में सेम है। तो कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ कोण। ये लो, इतना आसान है। अब तीसरा पॉइंट में कोण कोण समरूपता से, क्योंकि तो आपने दो कोण को बराबर किया है तो कोण कोण समरूपता बोलते हैं इसको, समरूपता से। चलिए कोण कोण समरूपता से भाग 2 है ना, भाग क्या कर ली इसको? 2। तो कोण कोण समरूपता से लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका क्या है? बी और डी बराबर है तो एक साइड बी लिखो, एक साइड डी लिखो। सी और सी बराबर है तो पीछे दोगे तो दोनों साइड पीछे लिखना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, बिग बात सी आता है, सीधा लिख दो, सीधा लिख दो। अब बचा क्या? बी सी आ गया, इसमें इसमें क्या बचा है? ए। तो अगर बचे हुए भाग को सामने लिखोगे तो इसमें भी बचे हुए भाग को सामने लिख दो, तो डी सी आ गया, कौन बचा? बी। ले लो, अब दोनों के बीच में समरूप का निशान लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये दोनों समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे आपस में?
बराबर, तो ए बी बटे क्या लूंगा, बी डी, बी सी बटे क्या लूंगा, डी सी, ए सी बटे क्या लेंगे, डी सी। अब देखो दोनों में समान कौन मिल रहा है, सॉरी बी सी ना, हाँ अब दोनों में समान कौन मिल रहा है, ये बी सी मिल रहा है ना वर्ग, तो जो वर्ग मिलेगा उसी को लेना भाई, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, बी सी बटे डी सी बराबर ए सी बटे बी सी। अब त्रियक गुणा करो तो इधर कितना मिलेगा, बी सी का स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, डी सी इंटू ए सी। ये हो गया नंबर 2। क्लियर। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से भाग 3 कर लो। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो दोनों को, जोड़ने पर पहले वाले में क्या निकाले हो, क्या निकला था समीकरण नंबर 1 में, ए बी का वर्ग निकला था क्या, ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुणित ए डी गुणित ए सी। हाँ चलो, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो बाया साइड जुड़ेगा ना, मतलब ए बी का वर्ग किसके साथ जुड़ेगा, बी सी के वर्ग के साथ, और दाया साइड का दाया साइड जुड़ेगा, मतलब ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। दोनों में ए सी है देख लीजिए, है कि नहीं, दोनों में सी, तो दोनों का ए सी को बाहर निकालो, तो ए सी को जब बाहर निकाल देंगे क्या बचेगा यहाँ पर, ए डी प्लस डी सी। अब देखिए इस चित्र से ए डी और डी सी, ए डी प्लस डी सी कुल मिलाकर के ए सी बना कि नहीं बना, ए डी प्लस डी सी, टोटल ए सी बना कि नहीं बना, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी, तो ए सी गुणित ए सी क्या हुआ, ए सी स्क्वायर। अतः क्या प्रूफ हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी को प्रूफ करना था, नीचे लिखोगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, और यहाँ लिख दोगे आंसर। क्लियर जी। तो इस प्रकार से आप लोग बनाना